नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, आज अखंड सौभाग्य का महापर्व है। आज करवा चौथ का व्रत है। सुहागिनें आज इस व्रत का पालन कर रही हैं। रियल लाइफ से लेकर रियल लाइफ में भी महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। 16 श्रृंगार महिलाओं ने आज किया हुआ है। हाथों की मेहंदी के जरिए अपने प्यार का इजहार महिलाएं कर रही हैं। इस बार की करवा पर चंद्रमा न केवल सुहागिनों की मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि चंद्रमा उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान भी देगा, क्योंकि इस करवा चौथ पर कई शुभ योग बन रहे हैं। तभी तो कहा जा रहा है कि यह महासंयोगों वाला करवा चौथ है। देश भर में करवा चौथ पर रौनक देखने को मिल रही है। गहनों की दुकानों में चमक है। करवा की थाली के लिए दुकानों पर भीड़ है। साथ ही डिजाइनर साड़ियों की भी बाजार में डिमांड दिखाई दे रही है। तो देखिए, तस्वीरें आपको अलग जगहों की दिखा रहे हैं। आज करवा चौथ का पर्व चूंकि पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें भागीदारी सबसे ज़्यादा आपको महिलाओं की नजर आएगी। कहीं पर नाच गाकर इस त्यौहार को मनाया जा रहा है, तो कहीं पर हाथों में महिलाएं अपने सजना की मेहंदी भी सजा रही हैं। तो ज्योतिषीय नज़रिए से करवा चौथ का ये पर्व कितना खास है, और राशियों के हिसाब से भी जानेंगे कि किस महिला के लिए ये पर्व सबसे ज़्यादा खास है। आज के दिन कौन से ग्रह नक्षत्र सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन रौनक की तस्वीरें देख लीजिए। आज खरीदारी के लिए भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर बाजारों में पहुंची हुई हैं। ये उमंग, ये तरंग, ये खुशी, ये उत्साह, ये बाजारों की रौनक, हाथों में रची मेहंदी, कांच की खनकती चूड़ियां और झुमकों की ये चमक। ये बेला है सजने संवरने की। पिया के नाम की मेहंदी हाथों में रचाकर चांद के दीदार का इंतजार करने की। मैं और तुम से लेकर हम तक के सफर को उत्सव में बदलने की। महज कुछ घंटों के बाद जैसे ही सूरज ढलने लगेगा, आसमान में अंधेरा छाने लगेगा, तब चौथ की चांदनी बिखरेगी और सुहागिनों के अरमानों का चांद खिलेगा। सिर्फ कुछ घंटों बाद छलनी के चांद से दीदार होंगे और अटूट हो जाएगा पति पत्नी का 7 जन्मों का ये पवित्र रिश्ता। करवा चौथ की ये बेला हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर मनाई जाती है, जब सुहागिन महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 10 अक्टूबर को रात 7:37 पर होगा। ऐसे में करवा चौथ का पूजन शाम 5:57 से शाम 7:11 तक होगा, जबकि लाभ उन्नति मुहूर्त रात 9:02 से 10:35 तक रहेगा। प्यार, विश्वास और समर्पण से सजे इस करवा चौथ पर निर्जला व्रत रखकर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, अटूट बंधन को और मजबूत करती हैं। यूं तो करवा चौथ हर साल आता है, लेकिन इस साल करवा चौथ अपने साथ शुभ संयोग भी साथ लाया है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार करवा चौथ पर 200 साल के बाद अत्यंत शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिनमें सिद्धि योग और शिववास योग प्रमुख है। माना जा रहा है कि इन शुभ संयोगों में की गई पूजा बेहद फलदायी होगी और व्रत से वैवाहिक जीवन के सभी संकट दूर होंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सजे थाल, मेहंदी भरे हाथ और दुआओं से भरा दिल, यही तो है करवा चौथ की असली रौनक और रिश्तों की गहराई का प्रतीक। जैसे जैसे रात होगी, आसमान में झिलमिलाते चांद के इंतजार के साथ हर महिला का श्रृंगार और भाव दोनों निखरता जाएगा। एक छलनी से पति का चेहरा देखते हुए चेहरे पर खिली वो मुस्कान, वो आशीर्वाद, वो अपनापन, यही करवा चौथ की सच्ची तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, करवा चौथ की रौनक देश भर में कैसी है उसकी तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये भी आपको बता दें कि मैं और पूजा जो डिस्कशन कर रहे थे, वो डिस्कशन बहुत गहरी है। वो ये कि हम दोनों को गिफ्ट क्या मिलने वाला है, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ भी। डॉक्टर वाई राखी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत बहुत स्वागत है राखी जी आपका।
राज जी हमारे साथ बने हुए हैं। राज जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। राखी जी, आपके पास आते हुए देखिए, हम मुहूर्त की चर्चा कर चुके हैं, अर्घ कैसे देना है उसकी चर्चा हो चुकी है, 16 श्रृंगार के बारे में बताया जा चुका है। मेरा अब जो प्रश्न है वो ये है कि क्या ग्रह नक्षत्र भी आज के दिन पर असर डालते हैं? राशियों पर और महिलाओं पर इसका असर ज्यादा होता है आज के दिन? महिलाओं पर भी होता है और पुरुषों पर भी होता है। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अखंड सौभाग्यवती रहें और आपके पतिदेव दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। आपका जोड़ा, आपका प्रेम हमेशा बना रहे। देखिए, होता क्या है, महिलाएं सुबह से भूखी होती है, काम की जिम्मेदारी होती है, खाना पक्का खाना होता है, फिर सोना श्रृंगार होता है, और फिर साड़ी पर अगर एक हल्की सी कोई चीज गिर जाए तो गुस्सा एकदम तन कर आता है, पेट में पानी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ग्रहों का ये जो गोचर है और मंगल इस पर हावी हो जाता है, क्योंकि ये साल भी मंगल का है। देखिए, मजे की बात है कि ज्यादातर महिलाएं पहनती भी लाल रंग के कपड़े हैं। कई तो बच्चियां हैं जिनका पहला करवा चौथ है, तो उनके तो घर वाले स्पेशल समझाते हैं कि शादी का जोड़ा पहनो या रेड कलर की चुन्नी जरूर लो। तो ये सब कुछ ऐसा कम्युनिकेशन होता है कि जहां पर ग्रहों का असर हो जाता है, मंगल, राहु, केतु, शनि, आपको सब कुछ कहीं ना कहीं तंग करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसके करवा चौथ में जो 2025 के है वो ये है कि 2025 के अंदर आपका जो शुक्रवार को ये करवा चौथ पड़ रहा है ना, ये आपके रिश्तों को बहुत मधुर कर रहा है, आपके शुक्र को बहुत अच्छा कर रहा है। मात्र आज गुलाब के फूल अगर आप अपनी पत्नी को दे दें और पत्नियां अपने पति को आज गुलाब के फूल दे दें, तो आपके सारे ग्रह तो अच्छे होंगे ही होंगे, लेकिन आपका शुक्र ग्रह सबसे अच्छा होगा। जी, फूलों के साथ कुछ और भी ऐड कर देती राखी जी तो और भी बेहतर हो जाता। हम वेट कर रहे थे इस चीज का कि कुछ ना कुछ ऐड जरूर होगा। बात करेंगे हम। राज जी, आपने नियम बताया अर्घ किस तरीके से दिया जाए, कथा कैसे पढ़नी है। उससे पहले क्या कथा का एक समय है कि इतने बजे ही कथा पढ़नी है? क्योंकि कई जगहों पर ऐसा होता है कि चांद निकलने से थोड़ी देर पहले भी कथा की जाती है। देखिए, दो नियम है। सूर्य के उदय रहते हुए कथा पढ़ लेना और सूर्य अस्त होने के बाद चंद्रमा के उदय होने पर पूजन करना। ये व्रत एक्चुअल में दोनों चीजों का है। और आज आप लोग क्योंकि संयोग की बात कर रहे थे, तो आज बड़ा विचित्र संयोग भी है कि चंद्रमा आज अपनी उच्चस्थ राशि के अंतर्गत है और ये पूजन चंद्रमा का है। और आज जो नक्षत्र रहने वाला है, जब ये पूजन होना है तो कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत होना है, और कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी है वो सूर्य हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं और दिन शुक्रवार का है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर के शुक्र, और जो जीवन के अंदर प्रसिद्धि प्राप्त करना है, फेम प्राप्त करना है, जिसके लिए कि महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, उसके साथ उसको जीवन में फेम इत्यादि प्राप्त हो, उसके लिए जो व्रत करती हैं, उसके स्वामी सूर्य का नक्षत्र और चंद्रमा जो कि शीतलता के स्वामी हैं, प्रेम के स्वामी हैं, उनका ये व्रत, उनको देख करके पूजन। तो आज का जो संयोग है वो तीनों बड़ा विचित्र है। तो आज वाक्य में क्या करने की आवश्यकता होती है? सबसे पहली आवश्यकता कि जब तक सूर्य उदय रहे, 4 बजे के समय को लेकर के निर्धारित किया गया। कई जगह 5 बजे या 5:30 बजे ये समय करीब करीब कथा काल रखा जाता है। और क्योंकि कथा बहुत बड़ी नहीं है, 15 से 20 मिनट या आधे घंटे, या उसको बड़े आनंद के साथ किया जाए तो जनरली 45 मिनट 1 घंटे तक हो सकता है। तो जहां पर सूर्य उदय के समय को निर्धारित करते हुए सूर्य के रहते रहते अगर संभव है तो ऐसी परिस्थिति में कथा पढ़ लेना चाहिए। पूजन गणेश जी का कर लेना चाहिए। देव के पूजन का वैसे भी जो नियम है वो दिन के अंतर्गत है। चंद्रमा क्योंकि रात्रि के स्वामी हैं, रात्रि के प्लैनेट कहे जाते हैं, इसलिए उनको अर्घ इत्यादि रात्रि में दिया जाता है। तो ये परिस्थिति कथा पढ़ने के समय को लेकर के बात करें, मुझे लगता है अपने यहाँ का सूर्योदय देखते हुए सूर्यास्त से पहले आपको अपने यहाँ कथा, गणेश पूजन इत्यादि निपटा लेना है। जब चंद्र उदय होंगे तो उस टाइम पर चंद्रमा की पूजा इत्यादि करनी चाहिए। बिल्कुल। राखी जी, आपसे मेरा प्रश्न, किसी ने प्रश्न पूछा है तो मैंने सोचा वही प्रश्न आपके सामने रखती हूँ। किसी महिला का प्रश्न है, उन्होंने पूछा है कि अगर कोई स्त्री व्रत की शुरुआत कर देती है लेकिन हेल्थ रीजंस की वजह से उसको पूरा नहीं कर पाती, क्या इसका दुष्प्रभाव होगा? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आपकी हेल्थ बीच में खराब हुई हो। आपकी अगर हेल्थ अच्छी ही नहीं है तो मेरी सलाह यह है कि आप व्रत रखें ना। लेकिन क्योंकि कहा जाता है इस व्रत को बहुत ज्यादा जरूरी है रखना, पीरियड्स हो तो भी रखना। बस एक ही बात है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, और वो भी अगर आप 8-9 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं, बिल्कुल रेडी फॉर डिलीवरी हैं, तो हमेशा डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर आपसे कहेंगे प्लीज इस व्रत को मत रखिए। लेकिन अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई है तो ऐसा कोई वहम नहीं है। आपके पति के साथ आपका रिश्ता मन का होता है। जैसे राज जी ने बड़ा
खूबसूरत व्याख्यान किया कि कथा 2 बार की जाती है। मैं आपको बता दूं, इस कथा के अंदर ना 2 तरह की चीजें होती है, तो महिलाएं ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगी। एक, हम खुले आसमान में जो है आकाश के नीचे बैठ के 4 बजे इस कथा को सारी महिलाएं थाली लेकर जो है घुमा कर करती हैं, जिसको हम थाली बटाना कहते हैं। यस, और थाली बटाना का क्या है, वो थाली क्या है पहले ये समझिए। वो थाली पति है, उस थाली में कुछ सामान है, सामग्री है, जो पूजा के बाद आप अपनी सास को देती हैं। पति किसका? सास ने आपको दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और पति क्या है, काम करने निकलेगा। तो पहले जमाने में महिलाएं काम नहीं करती थी, तो भाई आपके हस्बैंड 10 लोगों से मिलेंगे, 10 तरह की महिलाओं से उनका कनेक्शन होगा, लेकिन चक्कर पूरा होने पर जिसकी थाली है उसी के पास वापस लौट कर आती है। इसका मतलब है कि धैर्य और विश्वास अपने रिश्ते पर बनाए रखिए। दूसरा, इस कथा को दूसरा तरीके से पढ़ा जाता है जो खुले आसमान में नहीं पढ़ा जाता। ये व्रत पूरी तरह से सास को समर्पण है। जैसे रूल्स सास बनाएगी वही फॉलो करना होगा, जिसमें 2 करवे आप अपने सामने रख लेंगी, अपने घर में रहेंगी, एक बार कहानी पढ़ेंगी, करवे को आगे करेंगी, फिर कहानी का एक चक्कर हो गया, फिर थोड़ी सी कहानी सुनेंगी, फिर करवे को पीछे करेंगी, करवे को आगे पीछे। ये घर में किया जाता है। इसके लिए आपको कहीं खुले आसमान में जाने की जरूरत नहीं। और इस खूबसूरत त्योहार के बारे में आपको बता दूं, ये सूर्य उदय से शुरू होता है और चंद्र उदय तक रहता है। सूर्य उदय होते पानी बंद और चंद्र उदय होते पानी शुरू। तो ये सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर, मतलब पति और पत्नी, राजा और रानी, इतना खूबसूरत कनेक्शन है एक दूसरे के करीब लाने का, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग करने का, कि पति में कॉन्फिडेंस और पत्नी में एक मोहन, एक प्यार। तो इतना अच्छा ये व्रत है। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं ना, आपके यहाँ नहीं रखा जाए, करवा चौथ के इस पावन पर्व पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, तो उसके लिए मैंने स्पेशल तैयारियां भी की हैं। एज अ फर्स्ट करवा चौथ मैंने पूरी ब्राइडल ड्रेस ली है अपनी, उसी तरीके से मैं तैयार होंगी और उसी तरीके से मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। पूरी नई चूड़ियाँ ली हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इस चीज़ के लिए कि जब पहली बार कोई करवा चौथ आता है, पहली बार जो फेस्टिवल होता है, उसका मज़ा ही अलग होता है। सर, आज के दिन तो ये है कि हमने मेहंदी के लिए रिजर्व किया हुआ था कि मैं बहुत सुंदर डिजाइन बनवाने हैं, मेहंदी के लिए अपने हस्बैंड के नाम लिखवाने हैं। फिलहाल तो आज का दिन इसी के लिए रिजर्व है। तैयारियां हैं वो हमने कल ऑलरेडी सारी अकम्प्लिश कर लिया कि आज का दिन हमारा मेहंदी के लिए रहे। मैंने तो अपनी पूरी सास के लिए भी पूरी मतलब तैयारी कर ली है अच्छे से, और उनके लिए मैं चूड़ियाँ लेने वाली हूँ, और मैंने उनके लिए सूट भी लिया है और श्रृंगार का सारा सामान, क्योंकि मेरा पहला है तो मुझे अपना शादी का लहंगा पहनना है। मेरी भी पूरी तैयारी हो गई है। सारा श्रृंगार लिया जो मतलब होता है श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, फाउंडेशन वगैरह, ये सब ले लिया। ये तो मम्मी के लिए हम आए हुए थे सामान लेने के लिए, तो सूट वगैरह या साड़ी, वो मेरी फ्रेंड है वो भी सामान खरीद रही है, तो हम लोग चूड़ी वगैरह लेने आए थे, सूट्स खरीदे हैं करवा चौथ के लिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इन दोनों खास मेहमानों के साथ। राज जी, वैसे तो हम जान चुके हैं जो आपने बताया था, लेकिन फिर भी किसी ने पूछा है कि अगर कहीं पर बारिश हो जाती है, जो हम नहीं चाहते हैं कि आज के दिन कहीं पर भी हो और चांद ना दिखे, बादलों में छुप जाए, करें क्या उस सूरत में? देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट पहले भी इस चीज को क्लियर किया है और दोबारा कहना चाहता हूं कि समक्ष का ये नियम है कि जब सूर्यास्त होगा, प्रतिपदा तिथि को 1 घड़ी यानी 24 मिनट बाद चंद्रमा उदय हो जाएगा, द्वितीया को 24 दूना 48 यानी 2 घड़ी बाद उदय हो जाएगा, चतुर्थी तिथि को 4 घड़ी बाद चंद्रमा कहीं भी उदय हो जाता है। आपके यहाँ के सूर्यास्त पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का सूर्यास्त का टाइम क्या है, उससे 4 घड़ी बाद निश्चित रूप से चंद्र उदय हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके यहाँ चंद्रमा नहीं दिख रहा है इसका मतलब चंद्र उदय नहीं हुआ। आप अपने यहाँ के सूर्यास्त का टाइम देखें, उसके साथ आपके यहाँ पर क्या समय चंद्र उदय का हो सकता है मैंने क्लियर बता दिया है। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 4 घड़ी को आपने बना लेना है, इसी प्रकार से 2 घड़ी 48 मिनट की हो गई। इसी प्रकार आप तैयार करके और फिर आप चंद्र उदय के मान लिया जाए 5-7 मिनट और आगे कर लीजिए। पूरे दिन तो आप व्रत रहे ही हैं, अब खैर पुरुष भी रखते हैं तो रहे ही हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपको थोड़ा समय इंतजार करके और फिर चंद्रमा पूर्व से उदय होता है और वहां पर अगर अर्घ्य इत्यादि दे करके पूजन कर लेना चाहिए। जी चलिए ठीक है, अब कुछ तस्वीरें एक और बार दिखा देते हैं आपको। पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करने वाला एक करवा चौथ का त्योहार, ऐसे में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी खूब रौनक दिख रही है। यहाँ भी इस त्योहार की रौनक है और इसकी तस्वीर अब आप देखिए।
इस बार का करवा चौथ उन सेलेब्स के लिए बेहद खास रहने वाला है जिन्होंने या तो इस साल शादी रचाई या फिर इनकी एंगेजमेंट हुई है। तो इन खास सितारों के पहले करवा चौथ की जरूर करेंगे बात, लेकिन पहले देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की ये तस्वीरें देख लेते हैं, जिनकी शादी वैसे तो साल 2018 में हो गई, लेकिन प्रियंका अपने और पति निक जोनस के ट्रेडिशंस को फॉलो करती आ रही हैं। तो अब उनका करवा चौथ से पहले ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रियंका ने निक जोनस के नाम की मेहंदी अपने हाथों पर रचाई है। हाथ में रची मेहंदी को फ्लॉन्ट करते हुए ये प्यारा सा वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। खास ये भी कि प्रियंका की बेटी मालती ने भी अपने नन्हे हाथों में मेहंदी लगाई है और छोटे छोटे हाथ बेहद क्यूट लग रहे हैं। और अब चलिए उन सितारों की बात करते हैं जिन्होंने इस साल शादी के 7 फेरे लिए। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान, जिन्होंने रॉकी जायसवाल से शादी की। ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम हिना ने इस साल 4 जून को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से शादी की। वहीं बालिका वधू की आनंदी अविका गौर भी इस साल बॉयफ्रेंड मिलिंद चंद्रवानी के साथ शादी के बंधन में बंधी। अविका ने अभी हाल ही में 30 सितंबर को 7 फेरे लिए। अब अविका का पहला करवा चौथ एक्स पर भी ट्रेंड कर रहा है। इस साल शादी रचाने वाले सेलेब्स में प्लेबैक सिंगर दर्शन रावल भी शामिल हैं। उन्होंने अपनी दोस्त धरल सुरेलिया के साथ 7 फेरे लिए। बताया जा रहा है कि ये न्यूली वेड कपल पहला करवा चौथ अहमदाबाद में मनाएंगे। शादी रचाए सेलेब्स में मशहूर सिंगर अरमान मलिक भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने इसी साल 2 जनवरी को इन्फ्लुएंसर आशना श्रॉफ से महाबलेश्वर में शादी की थी। अरमान और आशना अपना पहला करवा चौथ सेलिब्रेशन मुंबई में ही करेंगे। इसी साल राज बब्बर और स्मिता पाटिल के बेटे और एक्टर प्रतीक बब्बर ने भी एक निजी समारोह में प्रिया बनर्जी से शादी की। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर एक निजी समारोह में प्रतीक और प्रिया ने बांद्रा में एक दूजे का हाथ थामा। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को बोनी कपूर की बिटिया अंशुला कपूर ने भी रोहन ठक्कर से सगाई की। एंगेजमेंट में अंशुला की बहनें जानवी, खुशी और भाई अर्जुन कपूर भी नजर आए। और अब खबरें हैं कि मुंबई में अंशुला अपना पहला करवा चौथ मनाएंगी। और आखिर में जिक्र हरियाणा के छोरे नीरज चोपड़ा का भी। तो 16 जनवरी को पूर्व टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर से नीरज चोपड़ा ने शादी रचाई। इस कपल ने हिमाचल के सोलन में 7 फेरे लिए, लेकिन पहले करवा चौथ का जश्न हरियाणा में ही होगा। जाहिर है अपने पहले करवा चौथ के जरिए सेलेब्स की ये जोड़ियां न केवल अपने रिश्ते में नया रंग भरेंगी, बल्कि फैंस के लिए भी करवा चौथ का ये जश्न खास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्रश्न बहुत सारे हैं राखी जी, लेकिन मेरा जो प्रश्न है, जो बहुत लड़कियों का आई एम श्योर कि प्रश्न होगा, सुबह जो थाली हम सरगी से पहले जो सामान करवा माता को अर्पित करते हैं, उसको मनसते हैं, उसमें क्या कुछ होता है और वो किसको देते हैं जाकर, और जो शाम को पूजा होती है उस थाल में क्या क्या होता है? देखिए सुबह की बात करते हैं, जो हम करवा माँ को सामान अर्पण करते हैं वो सारा ब्रह्मांड, जो ब्राह्मणी होती है, पंडित की पत्नी, उनका होता है। अच्छा। लेकिन अगर ये आपके घर के आसपास ना मिले तो माता पार्वती को अर्पण करें। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सवाल बहुत अच्छा है। फीकी मट्ठी का होना अनिवार्य है, किसी फल का होना, मौसमी फल का होना अनिवार्य है, श्रृंगार होना अनिवार्य है, चूड़ियाँ होना अनिवार्य है, नारियल, एक नारियल की हमारा रिश्ता अंदर से बहुत सॉफ्ट रहे और बाहर से बहुत मजबूत दिखे दुनिया को, इसलिए नारियल अर्पण किया जाता है उसमें स्वास्तिक बनाकर। तो ये सब सामान आप 4 बजे के करीब उठाकर या तो किसी मंदिर में दे आए, या फिर ब्राह्मणी आती है कहानी सुनाने के लिए सभा में, पंडित की पत्नी को दे दीजिए। ये एक तरीका है। अब आपने कहा जो थाली हम बनसते हैं, उस थाली में हम वही सामान रखते हैं जो एक्चुअली हमें व्रत के बाद, पूजा के बाद, व्रत खोलने के बाद अपनी सासू माँ को देना है। चाहे उसमें पैसे हो, चाहे उसमें सूट हो, चाहे उसमें ड्राई फ्रूट्स हो, जो आपकी सासू माँ को पसंद है। सासू माँ सुहागन है तो सुहाग का सामान जरूर होगा, सुहागन नहीं है तो उनके कपड़े, पैसे जरूर होंगे। तो ये चीजें जो है वो पूरी थाली घूमकर, मैंने कहा ना 13 तुझको अर्पण, आप किसके लिए व्रत रख रहे हैं? अपने सासू माँ के बेटे के लिए, उन्होंने आपको बेटा दिया, आप उन्हीं की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रहे हैं, तो उन्हीं की कामना को उस पूजा सामग्री को देके कि बहुत बहुत आपका आभार और शुक्रिया कि आपने मुझे सुहागन बनने का
रहिए, क्योंकि देखिए मांग का जो सिंदूर है, गले का जो मंगलसूत्र है, पैर की जो बिछुआ है, आपको ये जो चूड़ा है सब आपकी सास का दिया हुआ तोहफा है। इसीलिए शायद उन्हें सासू माँ कहते हैं, जो सास से आती और जाती हैं उन्हीं से जुड़ी हैं। क्या बात है। राज जी, आप जिक्र कर रहे थे कि आजकल पुरुष भी महिलाओं के लिए व्रत रखते हैं, तो जोड़े में व्रत रखने से क्या कुछ फायदा होता है, कोई महत्व है इसका? देखिए, शास्त्रोक्त ये नियम है कि यदि कोई भी धार्मिक कार्य पति और पत्नी दोनों मिल करके करें, पत्नी को ही धर्म कहा गया है, ठीक है, पति को धर्म नहीं कहा गया है। तो यदि धर्म के किए गए कार्य में आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो निश्चित रूप से आपका जीवन बेहतर होगा। जब पति पत्नी की बात आती है, मुझे श्री रामचरितमानस का वो वाक्य याद आता है कि भगवान राम वन के अंदर है और दोनों किस प्रकार एक दूसरे का देखभाल करते हैं, एक दूसरे के कार्य में सम्मिलित होते हैं। इसका वर्णन आया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जगवहि प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे, और जगवहि सिया लखन रघुवीर जिम अविवेकी पुरुष शरीर। एक दूसरे का देखभाल इस प्रकार से करते हैं जैसे हमारी पलक जो है, जो हमारे अंदर जो हमारी आंख है उसकी सुरक्षा करती है। तो यदि पति पत्नी दोनों एक विचार के साथ रह करके पूजन करेंगे, एक विचार के साथ रह करके एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखते हुए और एक कार्य पर दोनों की श्रद्धा होगी। ये सत्यता है कि यदि पत्नी अकेले व्रत रख रही है तो उस परिस्थिति में पति शायद उसकी उस परिस्थिति को नहीं समझ सकता है कि वो कितनी पीड़ा मेरे लिए एक्चुअल में सह रही है, ठीक है। लेकिन अगर पति भी उसी कार्य को कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में वो दोनों पीड़ा समझ आएगी। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत अगर दोनों ही व्रत रखते हैं तो दोनों का, क्योंकि मस्तिष्क परमात्मा की तरफ कनेक्ट है और उस समय दोनों का जो एक दूसरे के प्रति श्रद्धा है, जो एक दूसरे के प्रति विश्वास है, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम है, वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। और मैंने बार बार कहा है कि ये व्रत किसी के लिए नहीं है, ये व्रत परमात्मा के लिए है। इस व्रत को करके हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि पति के लिए एक दीर्घायु प्रदान करें या पत्नी के जीवन को बेहतर करें। तो यदि दोनों लोग मिल करके भगवान की प्रार्थना करते हैं तो उसमें बुराई क्या है, और पता होना चाहिए एक्चुअल में। खैर, शास्त्रोक्त एक बड़ा सुंदर नियम है। ये सत्यता है कि हमारे सनातन के अंदर, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था और फिर भी ये कह रहा हूं कि जितने व्रत या पूजन रखे गए हैं महिलाएं करें तो पति को लाभ होता है। एक भी व्रत महिला ना करे तो पति को, मतलब आयु तक की बात की गई है। लेकिन कोई ऐसा व्रत नहीं जिसको पति ना करे तो पत्नी की कानी उंगली में भी दर्द हो जाए। तो इसलिए ये संभव है कि हाँ, अगर दोनों करते हैं श्रद्धा पूर्वक तो भगवान की एक असीम कृपा जरूर प्राप्त होती है। और आज के परिस्थिति के अंतर्गत महिलाएं आपके साथ, पहले नियम था कि महिलाएं घर के सारे कार्य को, जो घर की बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निर्वाह करती थी और पति धन कमा करके लाता था और उनके हाथ में देता था। आज की परिस्थिति यह है कि वो घर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको भी पूरा अदा करती हैं और फिर आपके साथ जाकर के कमा कर भी लाती हैं। तो फिर ऐसे परिस्थिति में पति को भी व्रत रखने में कोई बुराई नहीं है मेरी दृष्टि से, क्योंकि दोनों के रिश्तों की मिठास को और गहरा करता है ये व्रत जिसकी हम बात कर रहे हैं, करवा चौथ। चलिए, तस्वीरें आई हैं जयपुर से, सामने बहुत सुंदर तस्वीरें हैं। करवा चौथ को लेकर जयपुर में कैसी रौनक है वो आपको दिखाते हैं एक बार। करवा चौथ की जैसे ही बात आती है तो सारी महिलाएं अपने घरों से निकल के मार्केट में नजर आ रही है। 2 दिन पहले से कोई मेहंदी लगवा रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, नए कपड़े ले रहा है, जेवर ले रहा है, अलग अलग चीज़ें होती है। और यहाँ मैं देख रही हूँ मेहंदी का सिलसिला ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुका है, भीड़ लगना शुरू हो चुकी है। जयपुर के एक ऐसी जगह पे मैं आपको जयपुर के एक ऐसी जगह की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ जो कि इन्हीं चीज़ों के लिए फेमस है। यहीं पे ढेर सारे मेहंदी वाले बैठे मैं देख सकती हूँ। हमें एक खूबसूरत सी महिला और उनके हाथ में बहुत खूबसूरत सी मेहंदी लगी हुई दिख रही है। इनसे बातचीत करते हैं। क्या खास डिज़ाइन है? ये रैबिट मैंने डिज़ाइनर बनवाई है, पीछे हाथी भी है और करवा चौथ का स्पेशल मतलब हाथी, चांद वो एंड छलनी भी। पूरा करवा चौथ स्पेशल डिज़ाइन तो आपने बनवा लिया है। कल के लिए और क्या खास प्लान किया है और हस्बैंड से क्या गिफ्ट डिमांड की है? हस्बैंड से डिमांड की है कि कुछ समथिंग स्पेशल होना चाहिए, फ्लावर्स, बुकेज, समथिंग कुछ पैम्पर करने के। तो जयपुर के बाजारों की रौनक आपने देखी, काफी खूबसूरत वहां पर माहौल बना हुआ है, करवा चौथ की तैयारियां हो रही हैं। अब आपको मुंबई की तस्वीरें दिखा देते हैं।
करवा चौथ को लेकर मुंबई के बाजारों में भी रंगत देखने को मिल रही है। मैं मौजूद हूं घाटकोपर इलाके में और देखिए कितने बढ़िया तरीके से दुकान सजाई गई है। करवा चौथ में जो जो चीजें इस्तेमाल में लाई जाएंगी वो सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है और एक बड़ी संख्या में वो सारी पत्नियां जो अपने पति के लिए लंबी उम्र की दुआएं मांगती हैं, पूरे दिन भर उपवास रहती हैं, निराजल रहती हैं और बहुत ही खुशी के साथ इस पर्व को, इस त्यौहार को मनाती हैं, वो सारे लोग भी दुकानों में आने शुरू हो गए। एक से बढ़कर एक करवा में जो भी यूज होने वाली चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। खास तौर से ये, जी हाँ, इनसे सबसे पहले चांद देखा जाता है, महिलाएं देखती हैं, उसके बाद अपने पति को देखती हैं और उनके लिए दुआएं मांगती हैं। ये देखिए एक से बढ़कर एक डिजाइनदार चीजें भी यहाँ पर रखी गई हैं और वाकई में करवा चौथ महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़रूरी है। सोचिए ज़रा, पूरा दिन उपवास रखते हैं, निराजल रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पति की जो उम्र है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उनसे ज़्यादा जिए। इससे बढ़िया वाली गुड न्यूज़ भला क्या ही हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राज जी, प्रश्न मेरा आपसे ये है कि अगर पति पत्नी में कोई तनाव चल रहा है, ऐसी स्थितियां चल रही हैं, तो करवा माता का, करवा चौथ का ये व्रत ऐसी स्थितियों को भी ठीक कर सकता है? निश्चित रूप से कर सकता है। मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा और इस बार वाला करवा तो विशेष रूप से कर सकता है, ये सत्यता से कहा जा सकता है। कारण यह है कि जो प्रेम के प्रतीक सबसे महत्वपूर्ण देवता शुक्र हैं, उनके दिन ये करवा चौथ पड़ा है शुक्रवार को। और दूसरा, जिनके लिए कहा जाता है और जिनको मन का स्वामी चंद्रमा कहा जाता है, आज वो अपने उच्चस्थ राशि के अंतर्गत हैं। अच्छा, क्यों पड़ता है, क्यों आखिर दरार क्यों पड़ती है, क्यों कहा जाता है? किसी ने एक शब्द कहा था कि कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तू गलत, इसी खेल में पता नहीं कितने रिश्ते ढह गए। तो उस परिस्थिति के अंतर्गत ऐसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती, ये लगता है कि शायद जो मुझे चाहिए, जो सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए, वो मेंटल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और अगर मानसिक सपोर्ट के कोई कारक देवता हैं, मन की निर्मलता प्रदान करने वाले कोई देवता हैं, प्रेम को प्रदान करने वाले कोई ग्रह हैं, तो वो चंद्रमा है। अच्छा, करवा का जो वास्तविक स्वरूप कहा जाता है वो माता पार्वती को कहा जाता है। यहां पर चंद्रमा जो चौथ तिथि के देवता हैं वो भगवान गणेश जी हैं, जिनको बुद्धि को देने वाला देवता कहा जाता है। श्री रामचरितमानस का की रचना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि वर्णानाम अर्संघानाम रसानाम छंदसामति विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, जो विघ्न को हरण करने वाले, निर्मल मन को प्रदान करने वाले देवता हैं। तो इस व्रत के करने से जो आपके मन के अंदर जो विकार होता है, कारण बस कहीं ना कहीं जो मन के अंदर एक पॉइजन भर जाता है कि वो नहीं मिल रहा है जो हमको एक्चुअल में चाहिए, या वो प्रेम नहीं मिल रहा है, ये शायद मेरे प्रति जो एक अच्छा विचार होना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो भगवान गणेश जी की आराधना से हमारे मन का वो वहम जो है, वो भ्रम जो है, वो दूर हो जाता है। सीधे माता पार्वती को, जब वहां भी मैं बड़ा स्पष्ट कहूंगा, श्री रामचरितमानस की रचना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता पार्वती की आराधना से श्रद्धा और विश्वास एक दूसरे पर उत्पन्न होता है। बिल्कुल। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जब नारद जी जाते हैं हिमालय जी के यहां, तो उन्होंने कहा, यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असधारा। इनके नाम के स्मरण से, इनकी पूजा करने से, इनकी आराधना से जो स्त्रियां हैं वो पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी, पति की दीर्घ आयु की कामना करेंगी और उसको प्राप्त करेंगी, और पति के साथ प्रेम को प्राप्त करेंगी। इन चीजों का वर्णन किया गया है। तो जब आज के व्रत को श्रद्धा पूर्वक कोई करता है और माता पार्वती का, यानी करवा माता जिनको कहा जाता है, वास्तविक जो उनका स्वरूप है, उनकी आराधना जब श्रद्धा से कोई करता है, भगवान गणेश जी की आराधना जब कोई श्रद्धा पूर्वक करता है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जितनी मानसिक शंकाएं हैं, जितना मन के अंदर वहम है, वो सारी मानसिक शंकाएं पति और पत्नी की निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं और दोनों का आपस में प्रेम बढ़ता है। जो विवाद है वो निश्चित रूप से दूर होते हैं। और एक और विवाद की बात करूं, किसी ने एक और शब्द कहा था कि मैं चुप रहा तो दूरियां बढ़ी, उसने वो भी सुना जो मैंने कहा नहीं। जनरली जो रिश्ते खराब होते हैं उसमें शायद एक दूसरे की ना सुन करके हम समाज की सुनना शुरू कर देते हैं, लोगों की सुनना शुरू कर देते हैं। तो उस वहम को भी दूर करने के लिए जो आज का व्रत है वो बहुत लाभप्रद है। इसको करने से आपका जो भी मानसिक वहम है, या मान लिया जाए पति या पत्नी
किसी और की बात को सुन करके और अपने रिश्ते को अगर खराब कर रहे हैं तो वो सारे वहम दूर होते हैं और आपका जीवन बेहतर होता है। लेकिन अगर इसको प्रॉपर तरीके से, ये वाली परिस्थिति जिसकी आपने वहम की बात की कि दोनों के रिश्तों में ऐसी परिस्थिति है, तो फिर क्या करना चाहिए? आपको खीर जरूर बनाना चाहिए चंद्रोदय के बाद और उसको भोग लगाकर भगवान कृष्ण को दोनों को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है राज जी। राखी जी, आपने 16 श्रृंगार का महत्व समझाया, आपने बताया कि सास को जब हम जो चीजें मनसते हैं उसमें क्या कुछ देना चाहिए। क्या कोई ऐसी चीज है जो करवा चौथ के दिन बिल्कुल भी ना करें? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी मैं आपकी फोटोज ही देख रही थी टीवी पे, तो मेरे मन में ख्याल था कि मैं आपको इस विषय में जरूर बताऊं। देखिए, हमारे यहाँ ना पंजाबी में कहावत है, रूठियां मनाना नहीं, सुते या जगाना नहीं। मतलब आज रूठे हुए पति को मनाना नहीं है। कब तक? 4 बजे तक, ठीक है। और अगर पतिदेव सो रहे हैं, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, तो उन्हें उठाना नहीं है। कब तक? 4 बजे तक। कहानी सुनकर आने के बाद रुठियां मना भी ली, सुतिया जगा भी ली, तो ये 4 बजे के बाद आप उन्हें मना भी सकती हैं और अगर वो सो रहे हैं तो जगा भी सकती हैं। ये कहानी के अंदर पूरा सिस्टम आता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, ये महिलाएं अभी आपके टीवी पे दिख रही हैं कहानी सुनते हुए, ध्यान से देखिए, इन्होंने बाल खुले कर रखे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं एक भी बाल अगर इस शगुन की थाली में गिर जाए तो वो राहु केतु का कारक बन जाता है, लड़ाई का कारक बन जाता है। आपको मालूम है, खाने में अगर एक बाल आ जाए तो हम वो खाना नहीं खाते, फेंक देते हैं, उसे भिष्टा के बराबर हम समझते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब पूजा कर रहे हैं, भले ही सर ढके ना ढके आपकी चॉइस, लेकिन बाल बंधे हो वो थाली में ना आए। उसका एक रीजन भी है साइंटिफिक, क्योंकि दिया जल रहा है, आपके बाल जल सकते हैं, कुछ अपशगुन हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। काले और नीले रंग के कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए। आगे पीछे पहनिए ना, कल पहन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया पर जब आज आप अपनी फोटोएं पोस्ट करें तो ये रात सुहागों वाली है, ये जीवन साथी की रात है, तो उनकी तस्वीर आपकी तस्वीर के साथ जरूर होनी चाहिए। कदम से कदम साथ मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ आपकी मैरिज एनिवर्सरी के जैसा है। बिल्कुल महिलाएं वैसी तैयार होती हैं, फुल ऑफ वैसी एनर्जी होती है जैसे वो सुबह से भूखी प्यासी अपनी शादी में होती है। तो इसे सुहागों की रात कहा जाता है। सो इसके अंदर कोई भी कानून नहीं होते। भगवान चंद्र की पूजा करने के बाद आपको अपना जीवन संसारिक जीवन की तरह ही बिताना चाहिए। और देखिए, करवा चौथ पर्व की रौनक कैसी है वो तस्वीरें तो लगातार आपको गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन करवा चौथ का बॉलीवुड से भी बहुत गहरा नाता है, वो तस्वीरें भी आई हैं सामने। बिल्कुल, फिल्मी पर्दे पर अखंड सौभाग्य के इस त्योहार को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता रहा है। ऐसे में करवा चौथ पर बने कई गाने और सीन्स तो आइकॉनिक बन चुके हैं। 16 श्रृंगार से लेकर चांद के दीदार को तरसने तक हर एक पल को बेहद ही खूबसूरती से दिखाया गया है। अखंड सौभाग्य और अटूट दाम्पत्य प्रेम का पर्व है करवा चौथ। पति की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना का पर्व, जिसमें आस्था, भक्ति है, एहसास है, समर्पण है, रियल लाइफ से लेकर रियल लाइफ तक जिसकी खुशबू बिखरी हुई है। पौराणिक परंपराओं और भावनाओं को अपने आप में समेटे इस त्योहार की चमक, दमक और अपनेपन से बॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा। करवा चौथ फिल्मकारों का पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, जिसे बड़े पर्दे पर बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया है। चाहे वो किसी नवविवाहित जोड़े के बीच का इश्क हो या सालों पुराने रिश्ते में छिपी अनकही मोहब्बत, बॉलीवुड की फिल्मों ने करवा चौथ को हर पीढ़ी से जोड़ा है। प्रेम, रिश्ते, परिवार और परंपराओं को अपनी फिल्मों में दिखाने के लिए जाने जाने वाले फिल्मकार यश चोपड़ा ने अपनी कुछ फिल्मों में करवा चौथ को बड़ी ही खूबसूरती और संजीदगी से फिल्माया है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में करवा चौथ का सीन तो यादगार पल बन चुका है। सिमरन का राज के लिए व्रत रखना और चांद का इंतजार करना, ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि उनके प्यार और जुड़ाव का प्रतीक बन जाता है। इस सीन ने करवा चौथ को भारतीय सिनेमा में एक सांस्कृतिक प्रतीक बना दिया। हे सिमरन, चांद निकल आया। कहाँ? वो देखो।
फिल्म बागबान में अमिताभ कभी खुशी कभी गम में करवा चौथ का जश्न रंग बिरंगे परिधानों और पारिवारिक उत्सवों के बीच प्यार की गहराई को दिखाता है। राहुल और अंजलि की जोड़ी के बीच का ये पल परिवार और प्रेम के महत्व को और भी मजबूत करता है। सीन इतना मजेदार और रोमांटिक है कि आज भी फैंस इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। अपनी मांग सुहागन हो, संग हमेशा साजन हो, आके मेरी दुनिया में वापस ना जाना, सेहरा बांध के माही तू मेरे घर आना। हम दिल दे चुके सनम का गाना चांद छुपा बादल में आज भी करवा चौथ के मौके को स्पेशल बनाता है। इस गाने में सलमान खान और ऐश्वर्या राय की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिलती थी। फिल्म हम दिल दे चुके सनम का ये गाना करवा चौथ के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। फिल्म में करवा चौथ एक भावुक उथल पुथल का हिस्सा बन जाता है। नंदिनी का व्रत रखना उस रिश्ते के लिए है जो वो पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी उसका सम्मान करती है। तराव की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म इश्क विश्क में करवा चौथ का सीन हल्का फुल्का और मजेदार है। फिल्म में अमृता शाहिद कपूर के लिए व्रत रखती हैं। चांद देखने का ये सीन युवाओं को खूब पसंद आया। फिल्म बीवी नंबर 1 में करिश्मा कपूर यानी पूजा अपने पति के लिए उपवास रखती है, जबकि उसे उसके धोखे का अंदाजा नहीं होता। हल्की फुल्की कहानी के बीच ये त्योहार अपनी सांस्कृतिक अहमियत को नहीं खोता और शादी में विश्वास और उम्मीद की बात करता है। इमरान हाशमी और शमीता शेट्टी की फिल्म जहर का रोमांटिक गाना भी करवा चौथ को खूबसूरती से दिखाता है, जहां एक पत्नी अपने पति के धोखे से बेखबर उसके लिए दुआ मांगती नजर आती है। ये रोमांटिक गाना आज भी बेहद पसंद किया जाता है। रणबीर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल में भी करवा चौथ की परंपरा निभाई गई। फिल्म के गाने सतरंगी के दौरान करवा चौथ का सीन फिल्माया गया। दोनों पति पत्नी इस रोमांटिक गाने में करवा चौथ सेलिब्रेट करते दिखाई दिए। जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। हर फिल्म में करवा चौथ का एक अलग रंग है। कहीं ये परंपरा है, कहीं प्रेम, कहीं त्याग तो कहीं आस्था। लेकिन एक बात जो हर कहानी में समान है वो है इस त्योहार का भावनात्मक जुड़ाव। बॉलीवुड ने बार बार इस बात को साबित किया है कि करवा चौथ सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि दिल से जुड़े रिश्तों का उत्सव है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए करवा चौथ पर हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। प्रश्न बहुत सारे हैं, दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राखी जी, ब्रेक में जाने से पहले जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा उसी के साथ आगे बढ़ती हूँ। खाने का ट्रेंड भी बदला है। एक लड़की वर्किंग है, काम करके घर जा रही है, वो 16 तरह के या 10 तरह के पकवान तो नहीं पका सकती है। हमारे यहाँ पंजाबी में जो दाल बनती है, काली माह की दाल हम उसको बोलते हैं, जो रिवाज है कि वो बनते हैं और चावल बनते हैं जो ग्रहण किए जाते हैं। लेकिन आजकल कुछ भी खाया जाता है व्रत के बाद, वो कितना सही और क्या ग्रहण करना चाहिए? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन वक्त के हिसाब से हमें बदलना होगा। पहले महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, पूरा टब्बर होता था, खानदान होता था, साथ साथ बहुएं, साथ में देवरानी जेठानी, कोई किचन देख रही है, कोई थाली सजा रही है, कोई छत को सजा रही है, तो वो समाना अलग था। लेकिन हाँ, एक बात आपने बहुत अच्छी कही, इसमें दाल मखनी खाई जाती है। ये तो आपको खानी ही पड़ेगी क्योंकि इसमें कच्चा खाना नहीं, पक्का खाना खाया जाता है। आप राजमा खा सकते हैं, आप छोला खा सकते हैं, पर आधी कटी दाल इसमें नहीं खाई जा सकती। पक्का खाना भोजन। अगर आप घर में खाना बना के खा सकते हैं, वेल एंड गुड है। नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, दिल में कोई वहम मत लाइए। आपके बीच में एक रोमांटिक डेट होनी चाहिए, एक कैंडल नाइट डिनर होना चाहिए जिसमें फोन बीच में नहीं होना चाहिए, आपके रिश्तेदार बीच में नहीं होने चाहिए। हंसी मजाक के साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हुए पहला निवाला एक दूसरे को खिलाकर आप खाना फिर जहां मर्जी खाएं, लेकिन दिल और हृदय से खाएं। चलिए, ये तो हमने खाने की बात कर ली, लेकिन खाने से पहले जब चांद को देखा जाए तो राज जी, चांद को देखने से पहले क्या कुछ विशेष कोई मंत्र कुछ बोलना चाहिए उससे पहले? देखिए, व्रत का नियम ही है, पूजन का नियम ही है। उपवास की जब हम बात करते हैं, मैंने उपवास को लेकर के बहुत बार व्याख्या किया है कि उपवास का मतलब पानी ना पीने से या उपवास का मतलब खाना खाने से नहीं होता है। मैंने बार बार यह वर्णन किया है कि उप का मतलब है ऊपर और वास का मतलब है निवास करना। मतलब जो हम सांसारिक जीवन है
जो हमारी सांसारिक सोच है, इस सोच से ऊपर उठ करके परमात्मा के स्मरण में अपने मन को लगा देना और उस समय ये भूल जाना। मैं अगर उपवास की बात करता हूं, मुझे याद आता है महाराज परीक्षित की भागवत की वो कथा, जब 4 दिन कथा बिना पानी और बिना खाना के वो सुनते हैं और उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि आपने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। बोले महाराज, जो मैं पी रहा हूं, जो मैं आपके मुखारविंद से जो मैं कथा श्रवण कर रहा हूं, उससे बेहतर मेरे लिए और कुछ नहीं होता। मैं भूल गया हूं कि मैं एक्चुअल में कौन हूं। तो इसी प्रकार से व्रत खोलने से पहले बहुत महत्वपूर्ण है कि एक दूसरे की आयु की वृद्धि के लिए, एक दूसरे के जीवन में प्रसन्नता के लिए, एक दूसरे के जीवन के शरीर की आरोग्यता के लिए, एक दूसरे के जीवन के विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश जी की श्रद्धा पूर्वक आराधना करनी चाहिए। मेरे दृष्टि से आप मंदिर इत्यादि में कथा श्रवण कराते हैं, पूजन कराते हैं, अपनी तैयारी व्रत खोलने की करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर उससे पहले थोड़ा समय मिले तो अपने घर का जो भी मंदिर है वहां पर बैठ करके अगर पॉसिबल हो तो श्री रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 234 से 236 है, जहां पर माता सीता ने माता पार्वती की बहुत सुंदर प्रार्थना की है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद खोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, उनकी आराधना कर सकते हैं। या श्रद्धा से बैठ करके ओम गंगण पतये नमः इस मंत्र का श्रद्धा से स्मरण कर सकते हैं। उसके बाद आप व्रत खोलेंगे, आपकी मानसिक परिस्थिति ही अलग होगी और आपका रिलेशन बहुत सुंदर होगा। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का ही, राज जी और राखी जी, इनफैक्ट आप दोनों ने बहुत सारे डाउट्स इनफैक्ट क्लियर किए हैं कि आज के दिन जो है क्या कुछ करना चाहिए और क्या सही तरीका होता है आज के दिन को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका।